17। चलो हो गया, धन्यवाद। कुछ भी बोलते हो, निकलो अब घर निकलो। चलो अच्छा आप निकलो। सबका 12 बज गया, तो हम उबर वाला बन जाएंगे सर। जाना। पर चलो थैंक यू सो मच, आप आए, हमको इतना घंटा वेट करवाया। अबे कितना घंटा, 1 घंटा से वेट किए हो। हाँ, 1 घंटा आपका वेट, अब साला हमको आने में भी तो टाइम लगेगा, इतना दूर से आए। अफगानिस्तान से आ रहे हो आप? लंदन से आ रहे। अच्छा चलो ना, छोड़ो जो है अच्छा रहा। हम लोग एंजॉय तो किए ना, तुम लोग भी एंजॉय किए, लाइट कर रहे। तो अभी हम पहुंचे हैं कौन सा, सारनाथ म्यूजियम में। तो आप थोड़ा जानते हो मैं सारनाथ। हाँ मैंने गूगल किया, ये चला। क्या बताया गूगल? गया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, फिर वो यहाँ पे आके अपने धर्म का प्रचार प्रसार शुरू किए। तो बेसिकली ये अपने जो अनुयायी बनाना शुरू किए। जो लोग एक्चुअल में बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं, उनका ये जगह पॉइंट है। तो ये जो है ये क्या है? उसके डिटेल आगे बढ़ा, मुझे ठीक नहीं पता। ये जो रेड जो ईंट वाला स्ट्रक्चर, पता नहीं है ये क्या चीज़ है, बट ये समझ में नहीं आया। ये हो सकता है कोई पुराने टाइम का इधर महल होगा, है कि नहीं? ये देखिए, कमरा लेना चाहोगे अपने लिए यहाँ पे? रेंट पे दिलवा देते हैं। ये भी कोई स्ट्रक्चर है, ये कुआं जैसे लग रहा है क्या? ये कुआं ही होगा, हैं? कहानी किसी की लाइफ की हो, किसी जगह की हो, हमेशा उतार चढ़ाव भरी ही होती है। कई हजारों सालों बाद भी अगर हम इस जगह को देख पा रहे हैं तो कुछ तो बात रही होगी। ये हो सकता है कि समय समय पर वक्त के साथ लोगों ने इस जगह पर अपना वर्चस्व जरूर लहराया होगा, पर वजह सिर्फ यही है। ऐसे कहा जाता है जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई तो उनकी अस्थियां 4 अलग अलग जगहों में रखी गईं। उनमें से एक जगह ये भी है, सारनाथ। कहने में हो सकता है कि आसान लगे, पर गौतम से महात्मा बुद्ध बनने की कहानी शायद ही उतनी आसान रही होगी। एक राजा के घर में पैदा हुआ, अगर शायद घर ना छोड़ता तो शायद ही ये जगह होती, ना महात्मा बुद्ध पैदा होते, ना शायद आज मैं उनके बारे में बात कर रहा होता। ये जगह महात्मा बुद्ध ने खुद नहीं बनवाई, जिनको बुद्ध समझ में आए उन्होंने बनाई। उनका जो संघर्ष रहा जीवन को समझने में, लोगों को समझाने में, शायद ही लोग नाम जान पाते। पानी भरा हुआ था। अच्छा, सारे में पानी था, पीछे क्या था? क्या नाम हम नहीं बोला हो सुने पानी थे। का? हम ज़्यादा कुछ हैं? नहीं, मेरा ध्यान इधर था, हम ज़्यादा कुछ कौन सी? बड़ा पिलर जो है ये जो स्तूपा है, भगवान का कितने साल पुराना है? 2000 साल। और ये नीचे ये जो पानी का पुराना, ये सब जमाने का क्या है, खुदाई भी निकला है। अच्छा अच्छा, तो पहले ये कवर्ड था, खोदा गया फिर मिला ये? ये खुदाई हुआ है, उसके बाद ही मिला है। अगर वो लाइफ के इस अनसुलझे पहलू को कभी जानने की कोशिश ना करते, होते तो सिर्फ एक राजा होते, कभी महात्मा बुद्ध ना होते। आत्मज्ञान की खोज में जब महात्मा बुद्ध घर छोड़कर निकले
तो उन्होंने अपने बहुत सारे गुरुओं का त्याग किया, क्योंकि बुद्ध इकलौते एक ऐसे शिष्य थे, गुरु जो भी बताते वो सब कर देते। और जब वो उसके बाद पूछते तो उनको कोई जवाब न मिलता। और जब ऐसा होता, जब वो अपना गुरु त्यागते, तो उन गुरुओं के जो भी शिष्य थे वो भी अपने गुरु का त्याग कर देते थे। जब सब गुरु फेल हो रहे थे, उनकी खुद को जानने की सारी कोशिशें फेल हो रही थी, तो महात्मा बुद्ध ने निर्णय किया कि वो अपने आखिरी गुरु को भी त्याग देंगे। और जब ऐसा हुआ तो उस गुरु के जो 5 शिष्य थे वो महात्मा बुद्ध के शिष्य हो गए। उनका कहना था कि इस गुरु से बुद्ध बेहतर है। और जब तप करने के लिए वो निकले तो महात्मा बुद्ध ने निर्णय किया कि वो सिर्फ खाने में एक चावल का दाना लेंगे हर दिन जिंदा रहने के लिए। जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ तो उनके 5 शिष्यों को लगा कि महात्मा बुद्ध जो है वो भ्रष्ट हो चुके हैं, तो उन्होंने निर्णय किया कि वो महात्मा बुद्ध को छोड़ देंगे और वो वहां से चले गए। महात्मा बुद्ध को जब स्मरण हुआ उन 5 शिष्यों का, तो उन्होंने सोचा कि इतने दिन तक तो वो मेरे साथ थे, हर समय मेरे साथ रहे, जब देने को कुछ नहीं था तो पीछे चले, जब मुझे ज्ञान नहीं था तो मुझे गुरु माना, और जब अब मेरे पास सब कुछ है उनको देने के लिए तो वो मुझे छोड़कर चले गए। और वो उनको खोजने निकले और उनको उन्होंने पकड़ा इस जगह पर सारनाथ में। उन शिष्यों का पहले निर्णय तो था उनको आदर ना देने का, पर जैसे जैसे महात्मा बुद्ध उनके पास जाते गए, अचानक से वो सब महात्मा बुद्ध के चरणों में गिरने लगे। और वहां से शुरुआत हुई इस बौद्ध धर्म की। ये जगह वही है जहां से उन्होंने अपने अनुयायी बनाना शुरू किए।